थप्पड़। शादीशुदा लोगों को एक बड़ी सीखने वाली कहानी। पत्नी ने न जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से संभालने वाली पत्नी भी इस बार इतनी गुस्सा हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकाल कर पति की ओर दे फेंकी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं पर ख़त्म हो सकता था, लेकिन पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बद से बदतर हो गई। लोगों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा कि जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पवित्र। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। बीबी के पक्ष वाले कहाँ चुप रहने वाले थे। किसी ने कहा कि 21वीं सदी में जो भी स्त्री के साथ मारपीट करता है उसे जेल भेज देना चाहिए। तो कोई भी कहता है कि उसे कोई और पसंद आ जाएगा, इसलिए अब पत्नी को गुस्सा होने लगता है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल किया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक मारपीट का आरोप लगाया। 2 वर्ष से अधिक समय के लिए मामले चल रहे थे। इन 2 सालों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग रहे। इन 2 सालों के दौरान दोनों तरफ के लोगों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थक दल होता था, अब गिने चुने लोग ही बचे थे। पति और पत्नी दोनों ही आर्थिक स्थिति भी इस समय खराब हो गई थी। जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया था। अगर कोई कर्ज देने को राजी भी हुआ तो शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डाइवोर्स। हर कोई, दोनों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के बीच खुश था। वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक खूबसूरत बेटी होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से पत्नी गुस्सा थी और पति शांत। शायद एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए 2 पक्षों के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे थे, आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष को समर्थन कर रहे थे, वे एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। पति पत्नी भी इनसे दूर एक दूसरे के सामने में बैठे थे। पत्नी ने पति से कहा, अब तो खुश हो गए ना, तुम्हारे मन की जो हुई है मुबारक हो, तुम भी तो आज जीत गई हो। शायद तलाक तो ये भी मिल गया है, शायद आपको भी बधाई। पत्नी ने कहा, तलाक को तुम जीत का खुश मत हो। पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे अभी 5 लाख रुपए और हर महीने 8,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन इस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाकर उसका खर्च भी बढ़ जाएगा। थोड़ी आसानी से पति ने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देना और तुम हर महीने 8,000 तो देने वाले हो। मैं नौकरी कर लूँगी। अगर 5 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं। पत्नी बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। पति को लगा कि ये वही औरत है जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती है और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन पर हमेशा के लिए मेरे लिए नए कपड़े खरीदती है। कभी बीमार भी हो जाती है तो पैसे बचाने के लिए मुझे कोई परेशानी ना होने देती है और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज करती है। लेकिन घर में कोई और बीमार होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती है। मेरी ही मति मारी गई थी। मैं ही अपनी झूठी मान मर्यादा के चक्कर में इतना बड़ा दोष कर बैठा। पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल चल रहा थी। अभी भी वही है जो पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से
बचाने के लिए खुद ही मोटरसाइकिल के आगे छलांग पड़ा था और अपनी उंगली तोड़ा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। पति ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? पत्नी लाइट सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है, अब तो पेट में भी दर्द होता है। ओह, तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो। अब किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। पति ने कहा, क्या अब भी दौरे पड़ते हैं? पत्नी ने पूछा, हाँ पड़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेलर भूल जाता हूँ, याद कराने के लिए जो अब कोई नहीं है, पति बोला। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, आप मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाते तो ये स्थिति आती ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं लोगों के बहकावे में आ गया। पति बोला, खैर भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया गया था। वो बोला, गलत था और इस बात का भी मुझे पता चला। पत्नी ने कहा। पति कुछ कहना चाहता था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने भी कुछ कहना चाहती थी। वो बोली, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी साथ नहीं रह सकते? पति बोला, पर ये डाइवोर्स के पेपर कागज़ दिखाते हुए पत्नी ने कहा। पति ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर फाड़ दिए। पत्नी ने भी अपने पास पेपर फाड़ दिया। सभी अचंभित थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़कर अपने घर की ओर चले गए। दोस्तों, ये कहानी उन हर पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो छोटी सी बात पर लड़ते हैं और इन झगड़ों को बड़ा बना के अलग होने का डिसीजन ले लेते हैं। प्यार और सम्मान तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को स्वीकार करना होगा, तभी ये पवित्र रिश्ता उसकी मंजिल तक पहुंचेगा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। गाइस यार, बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर